जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो हैं 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको साइंस करवा रहा हूँ। ये जो हमारी बुक है इसका 5th एडिशन है, यानी कि इसके अंदर वो क्वेश्चन हैं जो हाल फिलहाल में टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं और इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस बुक में भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, लेकिन उसके अलावा आपको जो है समझाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है ये आप सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें यहीं से जो क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप जो है इजीली कर पाएँ। तो ये सेशन और ये जो बुक है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुक दोनों मीडियम में हर बुक शॉप पर जो है ये मिलेगी आपको, तो आप इस बुक को ले लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। और सेशन में जो है हम कर क्या रहे हैं, केमिस्ट्री, साइंस का केमिस्ट्री का सेगमेंट जो है हमारा चला हुआ है। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अब जो क्वेश्चन है लगभग आज की क्लास और कल की क्लास, इसके अंदर सभी डिस्कवरीज हैं, लगभग डिस्कवरी हैं, जिसमें समझाने का बहुत ही कम होता है, समझाने का कुछ ना के बराबर होता है, क्योंकि किसने किसकी डिस्कवरी की, कब की, ये फैक्चुअल डेटे होते हैं और इनको जो है आपको डायरेक्ट ही याद कर लेना है। ठीक है, तो इनको हम डायरेक्ट देखेंगे, कुछ चीज़ें अगर समझाने के होंगे तो हम बताएंगे। Who discovered that the diborane reacts with aldehydes and ketones to produce dialkoxyboranes, which are hydrolyzed by water to produce alcohols। यानी कि निम्नलिखित में से किसने खोज की कि डाइबोरेन और एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाइलक्सोक्सीबोरेन्स बनाता है, जिसका जल द्वारा जलीय अपघटन होने पर अल्कोहल बनता है। तो इस चीज़ की डिस्कवरी जो है आपकी किसने की, तो ये जो साइंटिस्ट थे ये आपके एच.सी. ब्राउन थे। क्या नाम था भाई? एच.सी. ब्राउन नाम के व्यक्ति ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये डिस्कवरी है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन 1995 with whom did Eric Cornell experimentally produce the first Bose-Einstein condensate in the rarefied gas of rubidium atoms at extremely low temperatures। देखिएगा भाई, किसने जो है 1995 में एरिक कार्नेल ने किसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर है, जिसकी डिस्कवरी सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने की थी। लेकिन इन लोगों ने इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया था, ये ही बता पाए थे कि पदार्थ की पांचवी अवस्था भी होती है। लेकिन उस पांचवी अवस्था को सबसे पहले बनाने का श्रेय जो है वो कार्नल और जो है आपके वीमेन को जाता है। किसको जाता है? कर्नल एंड वीमेन को जाता है, जिन्होंने कम तापमान पर रुबिडियम परमाणुओं की एक दुर्लभ गैस में संचनित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है डिस्कवरी किसने की? कार्ल्स, वीमेन एंड कार्नेल। इसका राइट आंसर होगा कार्ल्स, वीमेन और कार्नेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड जॉन न्यूलैंड्स प्रोपाउंड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखिएगा, लॉ ऑफ ऑक्टेव हम कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड ने जो है 1865 में दिया था, जिसमें इसका आधार जो है संगीत के 7 स्वर थे। इसने कहा था कि मेरा पहला जो एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट के साथ सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा। यानी कि इसने सारे गामा पा धा नि सा को कॉपी करते हुए जो है अपना लॉ बनाया था और बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th के साथ जो है मैच होगी। तो ये था ऑक्टेव्स का रूल। ऑक्टेव के रूल में 8 एलिमेंट थे, इसलिए इसने ऑक्टेव का रूल रखा था। ये जो है 1865 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1865 में। ये हम जो आपकी पीरियोडिक टेबल थी उसमें अच्छे से जो है कर चुके हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एक चीज और याद रखना, इसका आधार जो था वो एटॉमिक मास था। इसने बढ़ते हुए एटॉमिक मास पर जो है अपनी ये थ्योरी दी थी। एक बात याद रखिएगा, मोसले को छोड़कर, मोसले एक सफल साइंटिस्ट रहा है जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में दी है, उसको छोड़कर और जितने भी साइंटिस्ट आए उन सभी ने अपनी क्लासिफिकेशन का जो आधार है, एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन की, वो एटॉमिक मास के ऊपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who found an empirical relationship between the half-life of alpha decay and energy of the emitted alpha particle in 1911। यानी कि 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयुकाल
और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा? तो ये प्रयोग सिद्ध संबंध जो खोजने का श्रेय जो है वो गिगर और न्यूटोल को जाता है। किसको जाता है? गिगर एंड न्यूटोल इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन द अर्लियर 18,000s who discovered that each chemical element is made up of unique type of atom and that atoms differ by their mass। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। तो ये डिस्कवरी किसने की? तो ये जो है आपकी डिस्कवरी सर जॉन डाल्टन ने की थी 1808 में, जब एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बी होगा, सर जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर हिज रिसर्च इन स्टीरियोकेमिस्ट्री? स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है त्रिविम रसायन जिसको हम बोलते हैं, ऑफ ऑर्गेन मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्शन इन 1975, यानी कि 1975 में कार्बनिक अणुओं और अभिक्रियाओं के त्रिविक रसायन में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो फैक्ट के लिए याद रखिएंगे, प्रीलोग, व्लादिमीर प्रीलोग इज द राइट आंसर। ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। In 1808, whose work provided a physical picture of how compounds are formed by the combination of two or more different type of atom। यानी कि 1808 में कौन आया? सर जॉन डाल्टन आया, एटॉमिक थ्योरी दी और उसने क्या बताया कि दो या दो से अधिक एटम से मिलकर किसी यौगिक का निर्माण होता है, परमाणु का जो है कंपाउंड का निर्माण होता है। ये बात किसने कही? सर जॉन डाल्टन ने कही 1808 में एटॉमिक थ्योरी में। इसने बहुत सी बातें बताई थी 1808 में एटॉमिक थ्योरी में कि हर अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से मिलकर बनी हुई हैं और एटम जो है इस यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल है और एटम को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। ये सभी बातें जो हैं सर जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में दी थी और एटॉमिक थ्योरी देने वाले व्यक्ति जो थे वो यही थे। एटॉमिक थ्योरी जो है वो आपके सर जॉन डाल्टन ने ही दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। In which year did Antonio Lavoisier is the father of modern chemistry, publish methods of chemical nomenclature? दो केमिकल नोमेनक्लेचर का जो मेथड था वो किसने दिया? पहले तो ये आपको पता चल गया होगा, मेथड ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर देने वाला व्यक्ति कौन था? वो जो है एंटोनियो लेवोजियर था। which includes the rule of naming chemical compounds that are still in use today। आज भी हम जो रूल यूज करते हैं कि अल्कोहल का फॉर्मूला कैसे बनता है, अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये सारे रूल जो हैं देने वाला व्यक्ति जो था वो लेवोजियर था और इसने अपना जो ये नियम है या ये रूल हैं या फिर केमिकल नोमेनक्लेचर है ये कब दिया? तो ये 1787 के अंदर जो है लेवोजियर ने दिया और इसीलिए एंटोनियो लेवोजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच एक्टिनाइड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है नीचे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? एक्टिनाइड जो है वो 89 से 103 तक आपकी पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक के रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो विच एक्टिनाइड डिस्कवर्ड बाय ग्लेन टी सीबोर्ग ने जिसकी डिस्कवरी की इन 1940, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, इज यूज्ड एज हीट सोर्स for sensitive electrical components in satellites as well as a power source of satellites। यानी कि ग्लेन टी सीबर्ग ने 1940 में खोजे गए कौन सी एक्टिनॉइड का उपयोग उपग्रहों में संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ साथ
उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया था। तो ये जो है आपके किस एलिमेंट की डिस्कवरी की थी, तो आप याद रखिएगा एलिमेंट था प्लूटोनियम। क्या नाम था भाई? प्लूटोनियम इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट, इन 1845 which German chemist published a method for the synthesis of acetic acid? तो एसिटिक एसिड के सिंथेसिस का मेथड जो है 1845 में किसने दिया? ए नेचुरल प्रोडक्ट कंटेनिंग 2 कार्बन एटम, जो है 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन परमाणु वाले प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। यहाँ पर 2 कार्बन के जो है क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसको पब्लिश करने वाला, मेथड पब्लिश करने वाला जो केमिस्ट जो था वो कौन था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उसका नाम था भी आपके कोल्बे। क्या नाम था भी? कोल्बे। हरमन कोल्बे इज द राइट आंसर। हरमन कोल्बे इज द राइट आंसर। ये एसिटिक एसिड होता है, ये किस में पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम जो है, या फिर पहला नाम जो इसका इथेनोइक एसिड होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री in 1951 was awarded jointly to Edwin Mathieson Macmillan and Dash for their discoveries in chemistry of the transuranium element। यानी कि ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट की डिस्कवरी, ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट की डिस्कवरी किसने की? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ट्रांसयूरेनियम, देखिएगा, केवल यूरेनियम एलिमेंट की डिस्कवरी किसने की थी? यूरेनियम एलिमेंट की डिस्कवरी किसने की थी? तो यूरेनियम की थी हेनरी बेकेरल ने। किसने? बेकेरल ने। इसी के साथ उसने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। लेकिन ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट की जो डिस्कवरी जो थी वो आपके मैकमिलन और सीबोर्ग दोनों ने मिलकर की थी। मैकमिलन एंड सीबोर्ग। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकमिलन के साथ किसने? ग्लेन टी सीबोर्ग, ठीक है, ग्लेन टी सीबोर्ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इन विच ईयर डिड AEBD Chunkotois organize the elements by atomic weight by graphing the elements around a cylinder with circumference of 16 units corresponding to weight of oxygen। यानी कि AEB डे चानकोटाइस ने किस वर्ष ऑक्सीजन के भार के अनुरूप 16 इकाई की परिधि वाले एक बेलन के परितः तत्वों का रेखांकन करके परमाणु भार द्वारा तत्वों को विन्यास दिया? तो तत्वों को विन्यास देने का काम जो है कब किया? आपके चनकोटोइस ने। तो ये जो है आपका 1662 में जो है इसको किया गया। तो ये भी आपके जितने भी हैं सारे के सारे आपके फैक्चुअल ही हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बस मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ कि इनको जो है जल्दी जल्दी करवा के आपकी भी समय की बचत हो और कंटेंट भी जो है वो जल्दी डिलीवर हो जाए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट है इन 1931 who recognized that an aromatic compound must have an odd number of pairs of electron। ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो हमेशा ओड नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन में होता है, जिसका जो मैथमेटिकल टूल जो होता है वो ये होता है 4n+2, जहाँ पर n जो है वो 0 1 2 3 ऐसे करके होगा। तो ये जो है बात किसने कही थी? तो ये जो है आपके मतलब कि जो आपका 1931 में किसने माना था कि एक सुगंधित यौगिक में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े की एक विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सुगंधित यौगिक में जो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े की विषम संख्या होनी चाहिए, ये बात आपके एरिक हैक्कल ने कही थी। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको वैसे भी ये क्वेश्चन सारे के सारे फैक्ट के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन 1887 द रॉयल सोसाइटी लंदन गिव द डेवी मेडल फॉर द डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ ऑफ केमिकल एलिमेंट 2। 1987 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने
डैश को रासायनिक तत्वों के आवर्त नियम की खोज के लिए डेवी मेडल दिया गया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्त जो सारणी जो है उसकी डिस्कवरी किसने की। अब देखिएगा यहाँ पर गड़बड़ क्या मिलेगी। देखिएगा जो आपके नियम डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल लॉ जो है वो किसने दिए थे, पीरियोडिक टेबल के लॉ किसने दिए थे। आप कहोगे कि सर पीरियोडिक टेबल के लॉ जो है, पीरियोडिक टेबल लॉ जो है लॉ मेंडलीव ने दिए थे। किसने दिए थे? मेंडलीव ने दिए थे, मेंडलीव ने दिए थे। और जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल भी किसने दी थी? फर्स्ट पीरियोडिक टेबल भी किसने दी थी? टेबल भी आपकी मेंडलीव ने दी थी। और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कौन है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कौन है? वो भी आपके मेंडलीव है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने डेवी मेडल किसको दिया था? तो डेवी मेडल जो है वो डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ, यहां पर पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कही गई है, यहां पर पीरियोडिक लॉ की बात की गई है। इस चीज को समझिएगा। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन कहे फर्स्ट पीरियोडिक टेबल किसने दी, पीरियोडिक टेबल लॉ किसने दिए, और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, तो ये आपका मेंडलीव है। बट पहली बार आपके पीरियोडिक लॉ किसने दिए? तो पीरियोडिक लॉ जो है आपके न्यूलैंड ने दिए थे। किसने दिए थे? न्यूलैंड ने जो है आपके पहली बार पीरियोडिक लॉ दिए थे। कब दिए थे? तो 1865 के अंदर इन्होंने जो है ये लॉ दिए थे। और इसने अपनी थ्योरी बनाई थी ऑक्टेव्स की थ्योरी। ऑक्टेव्स लॉ जो है उसके अंदर जो है इसने पीरियोडिक जो है पीरियोडिक लॉ को दिया था। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे पीरियोडिक टेबल लॉ किसने दिए तो आपको मेंडलीव आंसर करना है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि आपके पीरियोडिक लॉ किसने दिए जिसकी वजह से आपके डेवी मेडल, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डेवी मेडल जो है लंदन के द्वारा दिया जाता है, यानी कि इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा दिया जाता है। तो ये जो है आपके आपके न्यूलैंड ने मिला। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, in which year Lushak's law of gases volume was given by गे लुशाक। देखिएगा गे लुशाक द्वारा गे लुशाक का गैसीय आयतन का नियम किस वर्ष दिया गया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैसियस वॉल्यूम का लॉ जो है वो किसने दिया, तो वो आपके किसने दिया, तो गे लुशाक ने दिया। पहली बात, कब दिया इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये गे लुशाक जो है ने अपना लॉ जो है वो 1808 में, यानी कि डाल्टन की जब थ्योरी आई थी एटॉमिक थ्योरी, उस टाइम पर जो है इसने ला दिया था। 1808 में हम इससे पहले कर चुके हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी किसने दी? एटॉमिक थ्योरी जो है आपकी एटॉमिक थ्योरी जो है वो किसने दी थी? वो डाल्टन ने दी थी। कब दी थी? 1808 में दी थी। और उसी टाइम पर आपके गैसियस ला दिए गए थे, किसके द्वारा? गे लुशाक के द्वारा। याद रखिएगा 1808 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं द ब्रिटिश फिजिसिस्ट नेम्ड पॉल डिराक वाज नोन टू हैव इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ डैश इन 1930। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो पॉल डिराक कौन थे। इन्होंने डिराक इक्वेशन दी थी जो कहां पर थी, किस थ्योरी में? क्वांटम थ्योरी के अंदर। क्वांटम कंसेप्ट जो था आपका, क्वांटम थ्योरी जो थी, जो आपके मैटर और लाइट के बिहेवियर के बारे में बता रही है क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी के अंदर जो डिराक इक्वेशन यूज होती है उसको दिया था किसने भी? पॉल डिराक ने। और पॉल डिराक ने किसको दिया था? आप याद रखिएगा, पॉल डिराक ने जो है एंटी पार्टिकल्स को भी दिया था। किसको दिया था? एंटी पार्टिकल की डिस्कवरी भी जो है आपकी किसने की थी? पॉल डिराक ने जो है वो की थी। ठीक है भाई। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो है वो आपके किसने दिया था? तो ये जो है आपके रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटॉमिक थ्योरी दिया था। या फिर न्यूक्लियर की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियर की डिस्कवरी जो हो आपकी किसने की थी? ये भी आपकी रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है भाई। तो आपको याद रखना है एंटी पार्टिकल और डिराक इक्वेशन जो है पॉल डिराक ने दी थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन 1893 which Swiss chemist was first understand the molecular structure of inorganic substance। तो inorganic substance के molecular structure को समझने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? केमिकल कंपाउंड्स दैट डज नॉट कंटेन कार्बन। तो इनऑर्गेनिक का मतलब यही होता है। देखिएगा ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? ऑर्गेनिक, ये बात भी आप याद रखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? वे कंपाउंड जो कार्बन से बने हैं, वे कंपाउंड जो कार्बन से बने हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कौन से हैं? इनऑर्गेनिक
कौन से हैं? जो विदाउट कार्बन बने हैं, जो आपके विदाउट कार्बन बने हैं उनको इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में याद रखिएगा। तो आपके जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हैं उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? तो आपके वार्नर को जाता है। किसको जाता है? वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर को जो है जाता है। अल्फ्रेड वर्नर इज द राइट आंसर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो किसने दिए? वो आपके वर्नर ने दिए। नेक्स्ट देखिएगा, हु डिस्कवर्ड 3 केमिकल एलिमेंट्स, जो है आपके 3 जो है केमिकल एलिमेंट है। पहला है सीरियम, थोरियम, सेलेनियम, एंड डिवाइज्ड द मॉडर्न मेथड बाय विच 1 or 2 लेटर्स आर यूज्ड टू सिंबलाइज एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके सीरियम, थोरियम और सेलेनियम, इसकी डिस्कवरी किसने की? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मॉडर्न मेथड बाय विच 1 or 2 लेटर आर यूज टू सिंबलाइज द एलिमेंट को सिंबल करने के लिए 1 या 2 लेटर यूज किए जाते हैं। जैसे कि हीलियम है, हीलियम में अपन क्या लेते हैं? He लेते हैं, 2 लेटर लेते हैं। तो इस बात की, और जो है आपके इन एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी करने वाला व्यक्ति जो है वो कौन था? तो ये आपके बर्जेलियस थे। कौन थे भी? जैकब बर्जेलियस इज द राइट आंसर। जैकब बर्जेलियस ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। किस की भी? आपके सीरियम, थोरियम और जो है आपकी सेलेनियम। ठीक है, तो इनकी डिस्कवरी करने का श्रेय जो है किसको जाता है? वो आपके बर्जेलियस को जाता है। देखिए, आपसे अगर पूछे यूरेनियम की डिस्कवरी, देखिएगा यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंफ्यूज कर देते हैं। यूरेनियम की डिस्कवरी बैकरल ने की थी। ठीक है, हेनरी बैकरल, जिसको BQ, ये जो है यूनिट है किसकी? रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी की जो है यूनिट है कौन सी भी? BQ, यानी कि बैकरल। और रेडियम की डिस्कवरी किसने की? रेडियम, तो ये की आपके मैडम क्यूरी ने। किसने? क्यूरी। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये रेडियम की डिस्कवरी इसने की, और थोरियम की डिस्कवरी जो है आपकी किसने? बर्जेलियस ने की थी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट अभी, इन विच ईयर डिड लैंगमोयर reform the Lewis concept by abandoning the idea of a stable cubical arrangement of octet and introducing the term covalent bond? तो कोवलेंट बॉन्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपके कब किया? साइंटिस्ट का नाम तो आपको पता चली गया होगा। आपका लैंगमुइर नाम का व्यक्ति जो है, लैंगमुइर साइंटिस्ट है। इन्होंने किसको दिया था? इन्होंने अष्टक के स्थिर गणीय विन्यास के विचार को त्याग कर सहसंयोगी आबंध दिया। देखिएगा, पहले आयनिक बॉन्ड थ्योरी थी, आयनिक बॉन्ड थ्योरी थी, आयनिक बॉन्ड थे। आयनिक बॉन्ड में क्या था? जहां पर जो आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। और आउटर मोस्ट में क्या हो रहा था? आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था, यानी कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे थे। लेकिन इस थ्योरी को छोड़कर आपके जो लैंगमोयर नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी दी। कोवलेंट में क्या किया इसने? कोवलेंट बॉन्ड में इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं, आप म्यूचुअल शेयरिंग करो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करो, जिसको जितने की जरूरत है वो ले लो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करो। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड कंसेप्ट है। ये कब दिया गया? तो जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस टाइम पर जो है ये कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी देने में लगे हुए थे। कौन भाई? आपके जो है लैंगमोयर। तो लैंगमोयर आप याद रखिएगा, कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी किसने दी? लैंगमोयर ने दी। कब दी? 1919 में जो है ये थ्योरी दी गई। चलेगा, नेक्स्ट को देखते हैं। Which French chemist was one of the first scientists to synthesize organic compounds such as formic acid, methane, acetylene from their elements? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, किसने फार्मिक एसिड, मीथेन और एसिटिलीन आदि कार्बनिक तत्वों को जो है संश्लेषित किया था, या फिर इनकी डिस्कवरी की थी? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इनकी डिस्कवरी जो है आपके बर्थेलोट ने की थी। किसने की थी भी? जो है आपके मार्शेलिन बर्थेलोट इज द राइट आंसर। बर्थेलोट, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मिथेन की डिस्कवरी किसने की थी? पहले पूछा जाता था ये, मिथेन की डिस्कवरी किसने की थी? तो
तो बर्थेलोट ने केवल मीथेन की नहीं, फार्मिक एसिड की भी की और एसिटिलीन की भी की। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 1979 हु शेयर्ड द नोबेल प्राइज विद, आपके जो दो साइंटिस्ट थे, एक था जॉर्ज विटिंग फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ द यूज ऑफ बोरोन एंड फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स रिस्पेक्टिवली इनटू इम्पोर्टेंट रिजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। यानी कि 1979 में जॉर्ज विटिंग के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों के क्रम से बोरोन और फॉस्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया? तो ये डायरेक्ट जो है आपको फैक्चुअल डेटा याद रखना है। तो ये जो है आपके जॉर्ज विटिंग के साथ जो है ब्राउन नाम के व्यक्ति आए और इन्होंने जो है साझा यानी कि एक साथ जो है नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये फैक्ट है और कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, हु को इन्वेंटेड द डिवाइस कॉल्ड साइक्लोट्रॉन? तो साइक्लोट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? इन 1934 अलोंग विद अर्नस्ट लेवरेंस टू इन्वेस्टिगेट द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि परमाणुई संरचना की जांच करने के लिए अर्नस्ट लोरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण की डिस्कवरी किसने की? दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। साइक्लोट्रॉन जो है आपकी डिवाइस जो है वो करती क्या है? वो जो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करती है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, किसने कब दी गई है ये जो आपकी साइक्लोट्रॉन जो है इसकी डिस्कवरी कब हुई? 1934 में हुई। किसने की साइक्लोट्रॉन की डिस्कवरी? आपके लॉरेंस बिश्नोई और जो है आपके जो है लिविंगस्टन। क्या भी? लिविंगस्टन, गैंगस्टर याद रखो, लिविंगस्टन। ठीक है, तो आपके लॉरेंस और आपके लिविंगस्टन ने जो है इन दोनों ने मिलकर किसकी डिस्कवरी की भी? साइक्लोट्रॉन की डिस्कवरी की। कब की? 1934 में की। काम क्या करता है साइक्लोट्रॉन? तो साइक्लोट्रॉन जो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग द हाइड्रोजन आइसोटोप? तो हाइड्रोजन के आइसोटोप की डिस्कवरी किसने की? आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। कितने हैं? 3 हैं। पहला H1 जिसको हम प्रोटेरियम बोलते हैं, दूसरा H1H2 जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, और तीसरा जो है H1H3 जिसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। ये 3 आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के। इनको और हैवी हाइड्रोजन देखिएगा, हाइड्रोजन के आइसोटोप और हैवी हाइड्रोजन और विच लेटर रिसीव द 1934 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। 1934 का जो है नोबेल पुरस्कार भी जो है उसी को दिया गया। हाइड्रोजन की डिस्कवरी हेनरी कैवेंडिश ने की। हाइड्रोजन की डिस्कवरी हेनरी कैवेंडिश ने की। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने किसकी डिस्कवरी की? हाइड्रोजन की। लेकिन हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं, आइसोटोप हैं, उनकी डिस्कवरी हैरोल्ड सी ऊरे ने की। किसने की भी? ऊरे नाम के व्यक्ति ने की। ऊरे। ठीक है, तो ऊरे इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो है ऊरे ने जो है आइसोटोप्स की डिस्कवरी की, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, और हैवी हाइड्रोजन की भी डिस्कवरी इसने की। ये जो है आपका, ये जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, ये जो होता है ड्यूटेरियम, इसका दूसरा नाम भी जो है D2O भी होता है। क्या होता है भी? D2O भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट रिलायबल मेजरमेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज मेड बाय एंग्लो आयरिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल? यानी कि एंग्लो आयरिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल का लॉ सुना होगा। बॉयल का लॉ क्या है? बॉयल ने दिया था कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। तो ये जो है आपका बॉयल्स का लॉ है। तो बॉयल्स द्वारा गैसों के गुणों का पहला विश्वसनीय मापन किस वर्ष किया गया? तो गैसों का विश्वसनीय मापन जो है सबसे पहले किसने भी? बॉयल्स ने। तो रॉबर्ट बॉयल्स ने जो है 1662 में आया था ये, तो 1662 में किया होगा। तो 1662 में जो है रॉबर्ट बॉयल ने जो है इसकी डिस्कवरी की, गैसों के गुणों का पहला विश्वसनीय मापन किया भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन द 1920s हु क्रिएटेड द लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल?
किसने जो है लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल बनाई ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स बेसिंग द पोजिशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑन पैटर्न इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। 1920 के दशक में किसने परमाणु के नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के पैटर्न पर तत्वों की स्थितियों के आधार पर रासायनिक तत्वों की लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल किसने बनाई? देखिएगा, एल एस पी टी। मेंडलीव को तो हटा दो क्योंकि मेंडलीव जो था 1869 में आया था, ये नहीं होगा, तो ये तो हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। उसके बाद मेयर भी जो है आपके 1860 के करीब ही आया था, ये भी हटा दो, ये भी नहीं होगा। दो बचते हैं, एक बचता सीबोर, एक बचता जेनेट। वैसे आप डायरेक्ट याद रखना, LSPT जो है लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल जो है वो आपकी किसने दी थी? वो चार्ल्स जेनेट ने दी थी। किसने दी थी भाई? चार्ल्स जेनेट ने जो है ये थ्योरी जो है दी थी। ठीक है भाई, तो ये थे भी आपके आज के क्वेश्चन, जिनमें ज़्यादा कुछ समझाने का था नहीं, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा समय आपका जो है आप ये मान सकते हो ख़राब नहीं किया। जल्दी जल्दी जितना हो सकता था हम इनको कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इनको किसी टाइप से करो, चाहे आप रट्टा मारो, चाहे आप अलग से किसी नोटबुक में लिखो, चाहे कोई ट्रिक यूज़ करो, लेकिन इन फैक्ट्स को याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों।